लेकिन इसमें देखिए आपकी बात से तासुर मिल रहा है ना कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई मैंने एक साहब को पीर साहब बना लिया, उस्ताद बना लिया, अब तो मैं फनाफिस शेख हो गया। वो कि आप लोग तसव्वुफ़ को मुतवाज़ी दीन कह रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से लग ये रहा है कि आप गामदी साहब के लिए बस अभी गाना गा देंगे, अब तुम सा जहाँ में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे हैं। तो उस उनके उनके अलावा भी कोई बंदा नज़र आता है आपको? हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे खो हैं, गए। खो बैठे। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, मैं जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरता हूँ। बताओ। अब तो तस्वीर जायज़ भी है आपके यहाँ। नहीं, इसमें देखिए, इसमें बात ये है कि हम गांधी साहब को तसलसल में खड़ा हुआ एक शख्स समझते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि गांधी साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि गांधी साहब एक मुज्तहिद आदमी हैं और उन्होंने अपने इज्तिहाद को उसके उसूलों से लेकर इतलाक तक पेश किया है दुनिया के सामने। और अब वो, जिसको आप कहते हैं, दुनिया तो मैशर है, मौजूद हैं, उनके सामने लोग एतराज़ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन वो तसलसल में खड़े हैं। तो हम तो जावेद अहमद गामदी साहब को, जो हमारी उम्मत की इल्मी रिवायत है, जिसका मालूम आगाज़ इमाम शाफ़ी से होता है, इमाम अबू हनीफ़ा, उसके बाद शातिबी, उसके बाद इब्न तैमिया, उसके बाद शाह वलीउल्लाह, और फिर शिबली नौमानी, मौलाना फ़राही, और फिर उसके अंदर मौलाना मौदूदी भी, ये जो सब लोग थे, यानी, और इस रिवायत के अंदर उलमाए देवबंद भी खड़े हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मौलाना अनवर शाह कश्मीरी भी इसी रिवायत के अंदर खड़े हुए हैं, मौलाना कासिम नानूतवी भी इसी रिवायत के अंदर खड़े हुए हैं। तो ये सब इसी रिवायत का हिस्सा हैं। उसके अंदर खैराबादी स्कूल भी है, उसके अंदर बरेलवी के उलमा भी हैं, सब लोग गौर व फिक्र का काम कर रहे हैं। ये हमने बताने की कोशिश की उम्मत को कि उम्मत में शुरू से दो मिजाज रहे हैं। एक फ़िक़्ह तदब्बुर का मिजाज है, मिनहाज है, और एक इताअत का पैराडाइम सल्फ़ियत का, उसके अपने उलमा हैं। तो हम गामदी साहब को फ़िक़्ह तदब्बुर के मिनहाज के तसलसल में खड़ी हुई एक शख्सियत समझते हैं। और ये सारे जितने बड़े उलमा हैं, ये सब उस कबील का हिस्सा बनते हैं। बस ठीक है ये कि उसमें कोई नया काम 300 साल में इस तरीके से नहीं हुआ जो इमाम फ़राही ने किया है, और ये एक नई दुनिया पैदा की है, उन्होंने गौर व फ़िक्र की। और ये नई दुनिया से मुराद हरगिज़ ही नहीं होती कि हाँ, रिवायत ये और टूल्स का वाज़ेह कर इख्तिलाफ़ दी हो गई गया। है। हाँ, वो वो ये कि ये जो लोग आते हैं ना बीच में, हुँ, ये क्या करते क्या हैं, देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह से होता है। आपका कुछ चलता हुआ निज़ाम होता है, वो निज़ाम चल रहा होता है, उसके फ्लॉज़ भी कवर हो रहे होते हैं, इसलिए कि आपको वो चैलेंज नहीं बनते। वो एक ज़माना आता है, एक वक़्त आता है कि जब वो चैलेंज बन जाते हैं। हमारा जब इन्हितात हुआ है तो हमारे लिए दुनिया चैलेंज बन गई ना। उसमें हम जवाब देने की जगह पे खड़े, पहले हम जवाब माँगने की जगह पे खड़े होते थे।